Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video, we are going to read chapter 2 of English Junction. The title of the chapter is The Land of the Little People. Let's look at this picture. What will the ants think about the feet? Tell the class about it. वार्म अप में दिया है कि चींटी कितनी छोटी होती है, वो हमारे पैरों को देखकर क्या सोचती होगी। ऐसी ही कहानी है इस चैप्टर में। जब एक इंसान एक ऐसे टापू में पहुंच जाता है, एक ऐसे आइसलैंड में पहुंच जाता है जहां के सब लोग साइज में बहुत छोटे होते हैं, लगभग 6 इंच के होते हैं, और वहां पर उस आदमी को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्या उसके साथ होता है, यही है इस चैप्टर में बताया गया है। Lemuel Gulliver is an Irish surgeon and sailor. During one of his voyages, there is a great storm, and the ship on which he is sailing sinks. He manages to swim to land. Lemuel Gulliver एक आयरिश सर्जन और सेलर थे। जो यात्रा करता है उसको सेलर कहते हैं, समुद्री यात्रा करने वाले को। एक बार ऐसी बहुत सारी यात्राओं में से एक यात्रा के दौरान वो एक भयानक बड़े तूफान में फंस जाते हैं और उनकी शिप डूब जाती है, लेकिन वो किसी तरह से तैर कर किनारे पर जमीन पर आ जाते हैं। Gulliver was tired and lay down on the soft grass near the shore. He slept soundly for many hours. When he woke up, it was daylight. He tried to get up but could not. His legs, arms, and hair were tied to the ground, and he could not move his body or turn his head. He was afraid. गुलिवर थका हुआ था और वह किनारे पर लगी हुई सॉफ्ट ग्रास पर लेट गया। वह कई घंटों तक अच्छी तरह से सोता रहा। जब वह उठा उस समय दिन की रोशनी हो चुकी थी, यानी कि दिन का समय हो चुका था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसके पैर, हाथ और बाल जमीन से बंधे हुए थे और वह अपनी बॉडी मूव नहीं कर सका या सर भी घुमा नहीं पाया। इससे वह डर गया। Then a strange thing happened. Gulliver felt something moving fast along his left leg and then on his chest. Looking down, he saw a little man, not more than 6 inches tall, with a bow and arrows in his hand. About 50 other little men followed him, all carrying bows and arrows. तभी एक अजीब बात हुई। गुलिवर ने महसूस किया कि कुछ चीजें उसके ऊपर मूव कर रही हैं। पहले उसके बाएं पैर की तरफ, फिर उसके चेस्ट पर। नीचे देखने पर उसके एक छोटे से आदमी को देखा जो 6 इंच से ज्यादा लंबा नहीं था। उसके हाथ में धनुष और तीर था। लगभग 50 और छोटे आदमी उसके पीछे थे। वे सभी धनुष और तीर लिए हुए थे। गुलिवर was astounded. He shouted loudly and pulled his arms up from the ground, breaking the cords which tied them down. Then he tried to get up, ripping the cords that held down his legs and hair. This frightened the little men and they ran away. But they soon returned and started shooting arrows at Gulliver from a distance. The arrows pricked Gulliver like needles. गुलिवर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह बहुत जोर से चिल्लाया और अपने हाथों को जमीन से ऊपर की ओर खींचा, उस रस्सी को तोड़ते हुए जिससे वह नीचे बंधा हुआ था। जिस धागे से उसके पैर व बाल बंधे हुए थे उसको तोड़कर उसने उठने की कोशिश की, जिसके कारण वहां के छोटे लोग डर गए और वे वहां से भाग गए। लेकिन वे जल्दी ही लौट आए और गुलिवर पर कुछ दूरी से तीर चलाना शुरू कर दिया। तीर गुलिवर को सुई की तरह ही चुभ रहे थे। गुलिवर acted wisely. He did not try to catch any of the little men. Instead, he made a sign to them and they stopped shooting arrows at him. Then he brought the fingers of his right hand to his mouth to show that he wanted food. The little men understood and soon brought several
baskets of food and 2 barrels of wine. गुलिवर ने समझदारी से काम लिया। उसने उनमें से किसी भी छोटे आदमी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसके बदले में उसने कुछ इशारा किया और उन्होंने उस पर तीर चलाना बंद कर दिया। उसके बाद यह बताने के लिए कि उसे खाने के लिए कुछ चाहिए, वह दाएं हाथ की उंगलियों को अपने मुंह के पास लाता है। वे छोटे आदमी उसकी बात समझ जाते हैं कि गुलिवर क्या कहना चाहता था और जल्द ही वे कई खाने की बास्केट्स और 2 वाइन से भरे हुए गैलन ले आते हैं। The food consisted of legs of mutton and loaves of bread. The men put their longest ladders against Gulliver's sides and carried the baskets of food to his mouth. Gulliver chewed and swallowed 2 or 3 legs of mutton and 3 of the tiny loaves at a time. After he had emptied the baskets, the little man rolled the barrels of wine over his chin and opened the tops. He emptied each barrel in one gulp and wanted more, but they had no more to give him. Gulliver felt better now. खाने में लेग्स ऑफ मटन और लोब्स ऑफ ब्रेड थे। उन आदमियों ने उनके पास जो सबसे लंबी सीढ़ी थी गुलिवर के एक तरफ टिका दी और फिर खाने से भरी हुई बास्केट को उसके मुंह के पास ले गए। गुलिवर 2 या 3 लेग मटन और 3 छोटी ब्रेड पीसेस को एक ही साथ चबाया और निगल गया। जब गुलिवर ने खाने की बास्केट्स को खाली कर दिया तब उन छोटे आदमियों ने वाइन से भरे हुए बैरल्स को लुढ़काकर उसके चिन के पास ले जाते हैं और बैरल का टॉप या ऊपरी ढक्कन खोल देते हैं। गुलिवर हर एक बैरल को एक ही बार में खाली कर देता है और उसे और भी चाहिए होता है, लेकिन उन छोटे आदमियों के पास और अधिक देने के लिए कुछ नहीं होता है। इतना खाने पीने के बाद गुलिवर अब थोड़ा अच्छा महसूस करता है। The king and queen of these little people lived in the capital about half a mile from where Gulliver was. The king ordered his men to bring the Man Mountain to him. It was not an easy thing to do, but the little men were very clever. They made a long carriage which was 3 inches high and had 22 wheels. 900 of the strongest men among them rolled Gulliver onto it and fastened him safely. 1500 of the king's finest horses pulled the carriage along the road. इन छोटे आदमियों के राजा और रानी कैपिटल में रहते थे और वहाँ से लगभग आधा मील दूरी पर ही वो जगह थी जहाँ पर गुलिवर था। राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इस पहाड़ जैसे आदमी को उसके पास लेकर आएं। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वे छोटे आदमी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने एक लंबी गाड़ी बनाई जो कि 3 इंच ऊंची थी और उसमें 22 पहिए लगे हुए थे। उन छोटे आदमियों में जो सबसे ताकतवर 900 लोग थे वो गुलिवर को लुढ़काकर उस गाड़ी पर लाते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए उसे बांध देते हैं। राजा के सबसे अच्छे 1500 घोड़े उस गाड़ी को सड़क पर खींचते हैं। The next day Gulliver was brought to the capital. They untied his hands and legs and allowed him to stand up because now they knew that he did not intend to harm them. But they chained his left foot to the carriage with 90 tiny chains to prevent him from escaping. अगले दिन गुलिवर को कैपिटल लाया गया जहां पर राजा रहता था। उन छोटे आदमियों ने गुलिवर के हाथ और पैर खोल दिए और उसे खड़े हो जाने दिया, क्योंकि वे अब जान गए थे कि गुलिवर उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता है। लेकिन उन्होंने उसके बाएं पैर को
99 छोटी चैन या हथकड़ियाँ कहें उसकी मदद से गाड़ी से बांध दिया था जिससे कि उसे भागने से रोका जा सके। द किंग, द क्वीन एंड thousands of little men, women and children came to see the Man Mountain. Most of these people were friendly to Gulliver, but some of them were hostile and started shooting arrows at him. Gulliver stretched out of his hand and caught 6 of the men. He put 5 of them into his pocket and pretended to eat the 6th one. The men started crying and Gulliver let them go. राजा, रानी और हजारों छोटे आदमी, औरतें व बच्चे उस पहाड़ जैसे आदमी को देखने आए। उनमें से ज़्यादातर लोग गुलिवर से मित्रतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे या कहें कि फ्रेंडली थे, लेकिन उनमें से कुछ उसके शत्रु जैसे थे और उन्होंने गुलिवर पर तीर चलाना शुरू कर दिया। गुलिवर ने अपना हाथ फैलाया, उनमें से 6 आदमियों को पकड़ लिया। उन 6 लोगों में से उसने 5 को अपनी जेब में रख लिया और 6वें को खाने वाला है ऐसा दिखावा या नाटक करने लगा। जब लोग चिल्लाने लगे तो गुलिवर ने उन्हें जाने दिया। Gulliver lived happily on this island for many months. The king appointed 300 cooks to prepare his food and 300 tailors to make a new suit for him. 6 of the wisest men taught him the language of the Iceland. From them, he learned that the little country was called Lilliput. उसके बाद गुलिवर इस आइसलैंड पर खुशी खुशी कई महीनों तक रहा। राजा ने 300 खाना बनाने वाले लोगों को उसका खाना तैयार करने के काम में लगाया हुआ था और 300 टेलर यानी कि कपड़े सिलने वाले 300 लोगों को उसके लिए नया सूट सिलने का काम दिया। उस आइसलैंड में कि जो 6 सबसे बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने वहाँ की भाषा उसे सिखाई, जिससे उसने सीखा कि वह छोटा सा देश जहाँ वह रहता है वो लिलीपुट कहलाता है। Adapted from Gulliver's Travels by Jonathan Swift. जोनाथन स्विफ्ट एक बहुत ही जाने पहचाने एंग्लो आयरिश ऑथर थे और उनका रिमार्केबल जो स्टाइल था जिसमें वो व्यंग लिखा करते थे, इंसान जो गलतियां करता है उस पर कैसे हंसा जाए, उसका एक फन बनाकर वो लिखा करते थे। सैटायर एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है जहाँ पर ऑथर लोगों का ध्यान इंसानों पीपल्स की गलतियाँ या मिस्टेक्स पर खींचता था और उसे एक हंसी के रूप में परिवर्तित करता था। गुलिवर ट्रैवल स्विफ्ट का एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नावल रहा है। आई होप ये नावल का जो पार्ट हमने पढ़ा है इस चैप्टर में वो आपको समझ में आया होगा और इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।